डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया, क्योंकि ये ग्रंथ हर इंसान में दूसरे इंसान में नफरत पैदा करता है, जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था का पुरस्कार करता है, स्त्रियों को अधिकार देने से इनकार करता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, तब उन्होंने किसी के साथ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ की अस्पृश्यता नष्ट होनी चाहिए, इस तरह के प्रावधान भारतीय संविधान में किए। हर कोई इंसान समानता से जिएगा, स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी प्रावधान हैं, ये आरएसएस की प्रणीत भाजपा सरकार को सही नहीं लग रहे हैं। इसलिए वो बार बार ये बात करते हैं कि हम इस देश में संविधान को ख़त्म करेंगे और मनुस्मृति की स्थापना करेंगे। मनुस्मृति ये मानवता विरोधी ग्रंथ न चाहे या कोई किताब बोले तो मानवता विरोधी है। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर जी ने शालेय शिक्षण में मनुस्मृति लागू करने का आदेश किया। इसके लिए बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे जो संविधान को मानते हैं, जो मानवता को मानते हैं, जो प्रागैतिक विचार के लोग हैं, उन्होंने विरोध करने का काम शुरू किया। इसी बारे में एक 2-3 दिन पहले जितेंद्र जी आव्हाड इन्होंने मनुस्मृति जलाने का जो आंदोलन किया, उसमें कुछ तांत्रिक गलतियों की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो फाड़ा गया। उसके खिलाफ में भाजपा आंदोलन कर रही है। बाबा साहब से हम कितना प्यार करते हैं दिखाने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन मैं भाजपा से और आरएसएस से कहना चाहता हूँ कि आरएसएस ने 1948 में दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो जलाया था। तब बाबा साहब अम्बेडकर का प्यार कहाँ गया था, ये आज पूछने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जितेंद्र आव्हाड जी ने जो आंदोलन किया, उसके पीछे कायदे में एक प्रिंसिपल है जिसको मेंस रिया कहते हैं, कि इंटेंशन क्या था। तो उनका इंटेंशन ये था कि शालेय शिक्षण में मनुस्मृति को लागू नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो फोटो फाड़ा गया, जो उनसे गलती हुई, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। लेकिन उस माफ़ी को नज़रअंदाज करके उसके प्रति विरोध में भाजपा जिस तरह का आंदोलन कर रही है, तो ये आंदोलन एक ढोंगीपना है। मेन प्रश्न से जनता का लक्ष्य हटाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसका भी हम निषेध करते हैं। और मुझे आशा है कि भारत की जनता ये सुज्ञ जनता है, वो इस तरह के षड्यंत्र को उनके जो इरादे हैं उसमें न फंसते हुए, वो चाहती है कि हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षण मिले। हमारे बच्चे जो पूरे विश्व में जिस तरह की एजुकेशन में और नौकरियों में स्पर्धा शुरू है, वैसी शिक्षा मिले। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी अंग्रेजी लैंग्वेज से लेकर सारी लैंग्वेज का अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और एक अच्छा भारतीय नागरिक बने। लेकिन आरएसएस आने वाली पीढ़ियों को 15 या 16वें शतक में ले जाना चाहती है, जिस शिक्षा का, जिस मनुस्मृति का हमारे जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। अगर उनको बाबा साहब के बारे में इतना प्यार है, तो 1948 में जब आरएसएस ने बाबा साहब का फोटो जलाया, तब उनकी भूमिका क्या थी? जब जंतर मंतर पे संविधान जलाया गया, तब उनकी भूमिका क्या थी? जब कोश्यारी जी जो राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल, उन्होंने सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में कहा, तब उनकी
सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे, तब उन्होंने क्यों निषेध नहीं किया? जब यहाँ के आरएसएस के जो चिट्टे पट्टे उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ संत मनु है, जबकि महाराष्ट्र की परंपरा और देश की परंपरा ये कहती है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज, संत नामदेव, ये जो संतों की परंपरा है जिन्होंने मानवता का उपदेश किया, अंधश्रद्धा को नष्ट करने का काम किया, तो ये संत हमारी परंपरा है, उसके बारे में आरएसएस और भाजपा कुछ नहीं कहती। तो ये इनकी जो दोधली नीति है आरएसएस और भाजपा की, जो संविधान विरोधी है, जो संविधान के प्रिंसिपल जो मूल तत्व है उसका विरोध करती है, और इस तरह की शिक्षा में धार्मिक ग्रंथों को लागू करना ये संविधान का अवमान है। इसलिए जो सजग जनता है, जो संविधान को मानती है, जो मानवता पे प्यार करती है, जो जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर विचार करती है, वो इस शिक्षा में मनुस्मृति को लागू करने नहीं देगी। आने वाले समय में हम जितेंद्र आव्हाड जी के साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि उनका इंटेंशन सही है। आने वाले समय में जो बाबा साहब फुले शाहू अम्बेडकर से प्यार करते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं, वो चाहे आरपीआई के कोई भी गुट हो, वो सब इस आंदोलन में खड़े रहेंगे। और जिस तरह का प्रति आंदोलन भाजपा ने चलाया, उस प्रति आंदोलन को नष्ट करने का काम, उसको खत्म करने का काम, और भाजपा की जो सही आरएसएस की सोच है उसको उजागर करने का काम आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर और तमाम प्रागतिक जो उदार मतवादी सोच रखते हैं, जो संविधान को मानते हैं, ऐसे सारे लोग इकट्ठा होकर इस तरह का जो भाजपा का और आरएसएस का षड्यंत्र है कि शिक्षा में धार्मिक शिक्षण लाया जाए, उसका हम मुंह तोड़ विरोध करेंगे, उसका जोर तोड़ से विरोध करेंगे, और इस तरह की पॉलिसी लागू करने से भाजपा को रोकेंगे। अगर जितेंद्र आव्हाड की जगह किसी और पार्टी के नेता ने इस तरह का काम किया तो आपकी भूमिका क्या होगी? देखो, कोई भी तांत्रिक अगर इस तरह की गलती कोई करता है और वो उसकी माफ़ी मांगता है, तो हम उसके इंटेंशन को देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि कायदे में मेंस रिया का एक प्रिंसिपल है कि आंदोलन करने के पीछे उनका हेतु क्या था, उस हेतु को देखो, उसके इंटेंशन को देखो। उनका इंटेंशन था कि शिक्षा में मनुस्मृति लागू नहीं होनी चाहिए, तो कुछ गलतियां कार्यकर्ताओं की वजह से, उनकी वजह से हो गई, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अहम इशू है शिक्षा में मनुस्मृति को लागू न करना, ना कि बाबा साहब के बारे में उन्होंने क्या किया और पोस्टर में उनकी क्या तांत्रिक गलतियां हुई, उसको नज़रअंदाज करना चाहिए और मेन इशू पे फोकस करना चाहिए। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, अबव एक्सिस बैंक एटीएम, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।